ये मस्करापन तब करना था ना जब पुलिस पकड़ने के लिए आई थी। ओ बेटा, किसी के ट्रॉमा का ना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये ह्यूमर में नहीं आती ये चीज। अच्छा, किसी की इंजरी का मजाक उड़ाना तो ब्रिटिश फिट में आता है ना। नहीं, हाँ सॉरी। किस पागल कुत्ते ने काटा था जो रेव पे गए थे? बस यार क्या बताऊं यार, बड़े ना सही कहते हैं, जो बिला वजह का चौड़ापन होता है ना, जलील करवा देता है इंसान को, और कुछ भी नहीं होता। ये तो है। जैसे आपके पास डकैत आएगा तो आप उसको अपना फोन देंगे, आप उसको एक्सप्लेन थोड़ी करेंगे कि अंकल ये मेरे दादा का फोन है, अंकल 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 ये मेरे हो जाए दादा का फोन है, अंकल चुप। हेलो। सभी मस्करा। आना, आप मुझे बताती ना, बॉस आपको मेरे पास आने से थोड़ी रोकता है। मॉम अलाउ नहीं करती, अगर मैं उन्हें बताती तो शी जस्ट फ्रीक आउट। मुझे बताती तो सही, मैं बात करता हूँ उनसे। इतना सारा बर्डन अपने ऊपर क्यों लेने की जरूरत है? वली वो ऑलरेडी लेफ्ट होम, पता नहीं किस मैस में होगे तो मैंने नहीं पूछा। अच्छा ओके, अगर मैच में था भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है वो। एनीवेज, आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू, यू गोइंग टू द थेरेपिस्ट। नो, मुझे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, ये मेरी अम्मी है, अम्मी ये वली की मामा। अस्सलाम वालेकुम जी। रूम 306, लास्ट वन ऑन द लेफ्ट। रुको ना, इनके साथ चलते हैं ना। इट्स ओके, मेरी बेटी है वहाँ पे, आप जा सकते हैं। अच्छा पर तुम जाओ, मैं इनके साथ ही आ जाती हूँ बाद में। ठीक है। अम्मी, आप नाराज है ना मुझसे, है ना? बताए ना। कभी भी नहीं मानेंगी, किसी भी तरह नहीं, मार कर भी नहीं मानेंगी, है? बोले ना। नहीं, आप ऐसे चुपके हो गए, मुझसे बात करें ना प्लीज। आप मुझे जलील कर दें, पीट लें, मगर ऐसे खामोश तो ना हो। प्लीज अम्मी, मुझसे बात तो करें। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही कुछ कहना है, ना बुरा ना भला, मरना भी नहीं है। बल्कि तुम एक काम करो, तुम उन दोस्तों के पास चले जाओ जिनकी खातिर तुमने मुझसे झूठ बोला। आई एम सॉरी अम्मी, मैं आइंदा नहीं करूंगा। सॉरी नहीं कहना, झूठ बोलने वाले के सॉरी पे क्या भरोसा। अम्मी प्लीज मान जाना यार, आपने जब से बात करना बंद करी मेरी जिंदगी वीरान हो गई है, मैं आइंदा नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तेरी माँ तो फेल हो गई, तेरी तरबियत में, अच्छे बुरे की तफरीक सिखाने में फेलियर है तुम्हारी माँ, तो अब क्या करें? अरे यार समीर, वो गाड़ी के अगले टायरों की हवा का मैं जरा चेक तो करवा दो। जाओ बेटे, शाबाश। गाड़ी की चाबी लाउंज में रखिए। सही से खाओ। मैं पिछले 3 दिन से खा रहा हूँ यहाँ पे। ओहो, किंग के लिए मैं क्या मंगाऊं? पिज्जा, बर्गर? जो अच्छा लगे इस वक्त, तो जो अच्छा लगे मंगवा दो। नहीं। ओह लुक हू शोड अप फाइनली। बंदा यहाँ मर रहा है लेकिन फिर भी ख्याल तो नहीं किया आने का, लेकिन चले आप कर लिया तो थैंक यू। मार लिया तुमने डॉन्ट? हो गई तुम्हारी तबीयत ठीक? अब बताओ कैसे हो? आपसे मिलके बेहतर, लेकिन वैसे अब मैंने गोली खा ली है तो अब तो मानना पड़ेगा कि मैं हीरो तो हूँ। हाँ, ऐसी स्टुपिडिटी को ना
हीरो नहीं कहा जाता। कभी देखा किसी हीरो को सीधी हरकतें करते हुए देखे हुए? सब स्टुपिडिटी करते हैं यार, क्या हो गया? चिल करो। लेकिन अब मान लो कि मैं हीरो हूँ। नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानूंगी। अच्छा तो क्यों? अब आपके लिए गोली खानी पड़ेगी मुझे? ये मैंने नहीं कहा। नहीं खा लूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। नहीं, जब मैंने ये कहा ही नहीं है। चलो 2 गोलियां खा लूंगा। वली मतलब 3। बाज आ जाओ तो। गाइस आई एम हियर। ओह। हेलो, ओह हाय। मैं भी हूँ यहाँ पे, मैं खड़ी भी हूँ इधर। हाँ। क्या हुआ? बड़ा चीख रहे हो? हीरो हो ना, हीरो को तो दर्द नहीं होता। अरे वो मर्द होता है, मैं हीरो हूँ। तुम बताओ कैसी हो? मेरे साथ वेट करने की कोई वजह नहीं थी, आप जा सकती हैं। नहीं, आप यहाँ अकेली वेट कर रहे हैं, अच्छा तो नहीं लगता। वो माया मिलना आना चाहती थी, वली से जिद कर रही थी, तो मैंने सोचा अब अकेले भेजते हुए तो अच्छा नहीं लगता। मैं समझती हूँ कि इस तरह माया का वली से मिलने आना इसकी कोई वजह तो नहीं बनती, लेकिन फिर बिल्कुल सही कह रही हैं, कोई वजह नहीं बनती, लेकिन अब आ गई है तो क्या किया जा सकता है। देखें, उस दिन मेरे शौहर का आपके घर पर आके इस तरह से जो कुछ उन्होंने कहा वो आपको अच्छा नहीं लगा होगा, खास तौर पर उनका अंदाज। उनका अंदाज? सीरियसली? आपके शौहर की वजह से मेरे घर में इतना बड़ा झगड़ा हो गया, मेरा बेटा अपने बाप से लड़ पड़ा, घर छोड़ के चला गया, और अब आप अस्पताल मिलने के लिए आ गए। मैं हैरान हूं आपकी ढिठाई पे। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि शहीद ने उस दिन जो कुछ कहा होगा वो बहुत कड़वा होगा, लेकिन कोई भी लड़का इस तरह से एक झगड़े की वजह से तो घर बार नहीं छोड़ के जाता ना। तो प्लीज आप अपने घर के मसाइल का जिम्मेदार हम लोगों को ना ठहराएं। नहीं ठहरा रही आपको जिम्मेदार, इट्स फाइन, लेकिन फिर आपका यहाँ अस्पताल आने का क्या मतलब लूं मैं? आपके शौहर के मुताबिक आपकी बच्ची की मंगनी टूटी थी, रिश्ता टूटा था उसका वली की वजह से ना। आपकी बेटी का तो कोई कसूर ही नहीं था उसके अंदर, वली का सारा कसूर था। इतना बड़ा झगड़ा आपके घर में हो गया, इतना जुल्म हुआ आपकी बेटी के ऊपर, फिर भी उसी लड़के से मिलने के लिए अस्पताल आ गई है। इट्स अमेजिंग कि वो इतना मैनिपुलेट कर रही है आप लोगों को। देखिए बस, इससे आगे आप एक लफ्ज मत कहिएगा। मैं भी माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपकी बेटी की तबीयत खराब हो तो फिर आप इस तरह की तल्ख बातें कह सकती हैं, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप जो चाहे मेरी बेटी के लिए, मैं इजाजत नहीं दूंगी कि आप मेरी बेटी को इस तरह बेइज्जत करें। आपको आपका बेटा मुबारक हो, 100 मरतबा मुबारक हो, लेकिन माया के बारे में आप इस तरह नहीं कह सकती।